सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जैसा कि आप देख सकते हैं आर्मी के लिए और डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए, किस भी फील्ड में हम देख ले तो हर फील्ड में हमें जो है एग्जाम देना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं सर कि मैं ये जानना चाहता हूं कि जो एमएलए होते हैं, हमारे इलेक्शन होते हैं, जो ये इसमें एग्जाम क्यों नहीं होते हैं? सर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में सर ऐसा है कि कोई भी इंसान एमएलए बन सकता है, सीएम बन सकता है, मिनिस्टर बन सकता है, पर लेकिन सर डेमोक्रेसी के लिए हमारे को एग्जाम चाहिए अब जरूर है, क्योंकि सर अब ये जो ज्यादा रिच है, ज्यादा वो है, उन्हीं के पास रह गया है। तो मैं चाहता हूं कि एग्जाम हो ताकि सब लोग आगे बढ़कर एमएलए बन सके, सीएम बन सके, मिनिस्टर बन सके। सर मैं जरूर लड़ूंगा चुनाव। सर एमडीएम 8 तक क्यों होता है, 9 2 + 2 क्यों नहीं होता है? सर जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारे प्राइमरी के टॉयलेट्स है सर जी वो बहुत गंदे होते हैं। प्राइमरी के सर जी वो जो वॉशरूम है वो बहुत गंदे होते हैं। बहुत गंदे होते हैं। यस सर। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। अब इसके बारे में भी जिम्मेवारी लगानी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात खिलाई। कौन सी क्लास में हो आप बेटे? थर्ड में। बहुत अच्छा लगा ना। मैं अच्छे बाथरूम आपके स्कूल में बनाऊंगा, ठीक है? और आपने प्रिंसिपल को भी बताना है, सर। ठीक है? यस सर। घबराना नहीं है। यस सर। जब आप मुख्यमंत्री से बोल सकते हो यस सर। तो टीचर और प्रिंसिपल से भी बोलना है ना। यस सर। ठीक है। सर एमडीएम 8 तक क्यों होता है, 9 2 + 2 क्यों नहीं होता है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। थैंक यू सर। क्योंकि 8 तक को मिलता है। 8 तक का एक्सपेंडिचर के बारे में सरकार को सेक्रेटरी साहब ने बता दिया। बीच में बोला कि प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार कर सकती है। तो मैंने आपका सवाल करने के पीछे आपकी सोच को ढूंढा, और जरूरी नहीं है कि हम अभी इस पर विचार भी करेंगे, गौर भी करेंगे, और विषय आगे भविष्य में कैसे आगे बढ़ना है उस पर गौर करने के बाद स्टेज वाइज हम इसको आने वाले समय में शुरू कर सकते हैं। सर जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारे प्राइमरी के टॉयलेट्स है सर जी वो बहुत गंदे होते हैं। प्राइमरी के सर जी वो जो वॉशरूम है वो बहुत गंदे होते हैं। बहुत गंदे होते हैं। यस सर। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। अब इसके बारे में भी जिम्मेवारी लगानी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात खिलाई। कौन सी क्लास में हो बेटे? थर्ड में। बहुत अच्छा लगा ना। मैं अच्छे बाथरूम आपके स्कूल में बनाऊंगा, ठीक है? यस सर। पर उसको साफ रखने की जिम्मेवारी बच्चों की होगी। यस सर। किनकी होगी? बच्चों की। और ठीक है, तो वो है आपके स्कूल में, वॉशरूम। सभी स्कूलों में हिमाचल में जहाँ वॉशरूम ऐसे गंदे हैं यस सर। उनको हम अच्छा करेंगे। यस सर। और आपने बहुत अच्छी बात कही, और आपने प्रिंसिपल को भी बताना है, सर। ठीक है? यस सर। घबराना नहीं है। यस सर। जब आप मुख्यमंत्री से बोल सकते हो यस सर। तो टीचर और प्रिंसिपल से भी बोलना है ना। यस सर। ठीक है। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जैसा कि आप देख सकते हैं आर्मी के लिए और डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए, किस भी फील्ड में हम देख ले तो हर फील्ड में हमें जो है एग्जाम देना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं सर कि मैं ये जानना चाहता हूं कि जो एमएलए होते हैं, हमारे इलेक्शन होते हैं, जो ये इसमें एग्जाम क्यों नहीं होते हैं? सर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में सर ऐसा है कि कोई भी इंसान एमएलए बन सकता है, सीएम बन सकता है, मिनिस्टर बन सकता है, पर लेकिन सर डेमोक्रेसी के लिए हमारे को एग्जाम चाहिए अब जरूर है, क्योंकि सर अब ये जो ज्यादा रिच है, ज्यादा वो है, उन्हीं के पास रह गया है। तो मैं चाहता हूं कि एग्जाम हो ताकि सब लोग आगे बढ़कर एमएलए बन सके, सीएम बन सके, मिनिस्टर बन सके। बेटा जो एमएलए का एग्जाम है वो सबसे मुश्किल है। 10th का एग्जाम तो किताब पढ़ के टॉप कर सकते हैं, ग्रेजुएशन का एग्जाम भी टॉप कर सकते हैं, टीचर पढ़ाने वाला मिल जाता है। एमएलए के लिए कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलता, वो जनता पढ़ाती है उसको। कौन पढ़ाती है? जनता पढ़ाती है। हर 5 साल बाद उसको अपने एग्जाम में जाना पड़ता है, जनता में। कहाँ जाना पड़ता है? और जनता को फैसला करना है। जनता को ये फैसला करना है कि उस एमएलए को एग्जाम में पास करते हैं या फेल करते हैं।
तो ये डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आजादी के बाद जो सबसे बड़ा अधिकार इस देश को मिला, जो पंडित नेहरू जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच के अनुसार वोट देने का अधिकार मिला। क्या मिला? इससे पहले कभी भी हिंदुस्तान के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो वोट देने का अधिकार जब सही इस्तेमाल करोगे तो आप एमएलए को चुनाव जिता सकते हैं और चुनाव हरा सकते हैं। वही एग्जाम होता है उसका डेमोक्रेसी में। एक बात और बताऊं बेटा, नॉलेज बुक से नहीं आती, नॉलेज अनुभव से आती है। बुक से आप एकेडमिशियन बन सकते हो, जीवन के जिस पथ में जैसे जैसे आप नॉलेज ग्रहण करते हो, अनुभव ग्रहण करते हो, आपको नॉलेज आती है। इसीलिए लोकतंत्र है, कोई भी लड़ सकता है। आपकी उम्र 25 साल हुई, आप भी चुनाव लड़ सकते हैं। तय जनता ने करना है कि नॉलेजेबल है कि नहीं है। थैंक यू। सर मैं जरूर लड़ूंगा चुनाव।